सुप्रभात प्रिय छात्रों। आज की हम अपनी कक्षा में अपना अधूरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने अपने अध्याय में पढ़ा कि सुभद्रा जी के बारे में हम पढ़ रहे थे और इस अध्याय में हमने सुभद्रा जी के व्यवहार के बारे में, उनकी आदतों के बारे में हमने पढ़ा कि एक बहुत ही विशेष व्यक्तित्व वो था कि विपरीत समय में भी इतना दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जिए वो, और कोई भी परिस्थितियां उन्हें तोड़ नहीं पाई, अपने विचारों से हटा नहीं पाई। बहुत अच्छी लेखिका थी, बहुत अच्छी कवयित्री भी थी। राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों में उनकी गिनती होती है। और इतना सब कुछ अच्छा होते हुए भी जो जीवन उन्होंने जिया वो विपरीत परिस्थितियों में ही जिया। पूरा जीवन आर्थिक अभाव उन्होंने देखा। उसके बावजूद भी स्वतंत्रता संग्राम में अपने पति के साथ बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया, और उस हिस्सा लेने के साथ भी उन्होंने अपनी लेखनी को नहीं रोका। तो साथ में ही कहीं पर भी अपनी विपरीत परिस्थितियों से या आर्थिक अभावों से वो घबराई नहीं। परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाकर वो आगे बढ़ती रही। उनकी विचारधाराएं बहुत ही विशेष थी। महादेवी जी के साथ उनका एक सख्य भाव यानी सखा वाला भाव था। दोनों के उम्र में अंतर था, लेकिन फिर भी दोनों सहेलियां थी। तो अब पिछले अध्याय तक हमने पढ़ा कि इतनी बड़ी साहित्यकारा होते हुए भी कभी भी उनके स्वभाव में वो एक घमंड नहीं था कि मैं इतनी बड़ी वो हूँ। वो जितनी तल्लीनता से अपने लेखनी को नया रूप देती थी, नए नए लेख या कविताएं वो लिखती थी, उतनी ही तल्लीनता से वो घर के सारे काम भी करती थी। चाहे वो काम गोबर के कंडे बनाना हो, या आंगन को लीपना हो, या बर्तन को मांजना हो, कोई भी काम हो, उन्हें किसी काम से कोई भी शर्म नहीं आती थी। इसी के आगे हम अपना अध्याय शुरू कर रहे हैं। सुभद्रा जी के अध्ययन का क्रम असमय ही भंग हो जाने के कारण उन्हें विश्वविद्यालय की शिक्षा तो मिल नहीं सकी, पर अनुभव की पुस्तक से उन्होंने जो सीखा उसे उनकी प्रतिभा ने सर्वदा निजी विशेषता दे दी। असमय यानी बिना समय ही, मतलब समय से पहले ही, ठीक है, समय से पहले ही उनका पढ़ना छूट चुका था। पहले वैसे भी लड़कियों को कम ही पढ़ाया जाता था और उस समय कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। फिर परिस्थितियों के कारण उनका स्कूल छूट गया था, यानी स्कूल छूटना यानी अपनी पढ़ाई को वो पूरा नहीं कर पाई थी। लेकिन अनुभव की पुस्तक से, यानी दिन भर उन्होंने जो जीवन जिया उससे उन्होंने जो कुछ सीखा था, जो कुछ अनुभव उन्होंने देखे थे, उसी से उनकी प्रतिभा ने सर्वदा निजी विशेषता दे दी। जो कुछ सीखा उनके पास, उस वजह से उनके पास जो भी प्रतिभा थी, जो साहित्य की प्रतिभा थी, उनमें लेखन की क्षमताएं बहुत अधिक थी। तो सर्वदा यानी हमेशा, सर्वदा यानी हमेशा, मतलब उनकी जो योग्यता थी उसको एक निजी विशेषता में बदल दिया। यानी जो विशेषता उनके पास थी वो उन्हीं के पास थी, किसी और के पास नहीं थी। उन्होंने एक क्षण के लिए भी इस असत्य को स्वीकार नहीं किया कि जातिवाद की संकीर्ण तुला पर ही वर्ग की योग्यता तोली जा सकती है। इतना ही नहीं, जिस कन्यादान की प्रथा का सब मूक भाव से पालन करते आ रहे थे, उसी के विरुद्ध उन्होंने घोषणा की कि मैं कन्यादान नहीं करूंगी। क्या मनुष्य मनुष्य का दान करने का अधिकारी है? क्या विवाह के उपरांत मेरी बेटी मेरी नहीं रहेगी? उस समय तक किसी और ने, विशेषतः किसी स्त्री ने ऐसी विचित्र और परंपरा के विरुद्ध बात नहीं की थी। सुभद्रा कुमारी जी चौहान के समय का जो युग है हमारे भारतीय समाज का, वो आज के समाज से बहुत विपरीत था। उस वक्त तक इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली विचारधारा को समाज के सामने रखना, वो भी किसी औरत के द्वारा, बहुत मुश्किल काम था। सुभद्रा कुमारी जी जाति पात को नहीं मानती थी। उनके लिए सारी जातियां एक समान थी। क्या वो
मतलब किसी भी वर के लिए योग्य, मतलब जब उनकी पुत्री बड़ी हो गई तो योग्य वर यानी पुत्री के लिए जब जीवन साथी तलाशने की बात आई तो उन्होंने जाति की सीमा को हटा ही दिया था। उनकी नज़र में कि कोई समाज का व्यक्ति हो, उसी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूं, समाज का व्यक्ति ही योग्य होगा जो मेरी बेटी को सुखी रखे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं था। यानी कि वो जात पात में विश्वास नहीं रखती थी। इसी के साथ उन्होंने समाज को एक और नई यूनिक सोच दी कि मैं कन्यादान की प्रथा को स्वीकार नहीं करती। उन्होंने घोषणा की कि मैं कन्यादान नहीं करूंगी। ये हमारा एक सामाजिक प्रथा है जो हम आज दिन तक निभाते आ रहे हैं। हर व्यक्ति अपने घर की कन्या की शादी करके कन्यादान करता है, लेकिन वो इस एक पारंपरिक प्रथा के भी खिलाफ बड़ी सशक्तता से उन्होंने आवाज उठाई कि मैं कन्यादान नहीं करूंगी। क्योंकि क्या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का दान करने का अधिकारी है? वो उनका मानना यह है कि एक व्यक्ति कभी दूसरे व्यक्ति का दान नहीं कर सकता, वो उसका अधिकारी ही नहीं है। और क्या मैं अगर अपनी बेटी का दान करती हूँ तो क्या उसके बाद मेरी बेटी मेरी नहीं रहती? क्योंकि हमारे समाज का एक नियम ये भी है कि कोई किसी चीज़ का दान करने के बाद हमारी वो चीज़ हमारी नहीं रहती। हमने जिसे दान कर दिया वो चीज़ उसी की हो जाती है, उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं। तो सुभद्रा जी मतलब उस एक रूढ़ी के खिलाफ, एक प्रथा के खिलाफ बड़ी सशक्तता से बोलती है। आज के समय में इस चीज़ को बोलना बहुत आसान है, जब हमारी विचार 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, हमारी विचारधाराएं बहुत सारी परिवर्तित हो गई है, समाज में महिलाओं को समान अधिकार मिला है। लेकिन उस समय इन बातों को करना अपने आप में बहुत साहस होना चाहिए था। लेकिन उस साहस के साथ लोगों का सामना सुभद्रा जी ने किया था। ठीक है, आगे महादेवी जी ने लिखा है, 7वीं और 5वीं कक्षा की छात्राओं के सख्य को सुभद्रा जी ने सरल स्नेह से ऐसी अमिट लक्ष्मण रेखा से घेर कर सुरक्षित रखा कि समय उस पर कोई रेखा नहीं खींच सका। अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण मैं अनायास ही सबकी देख रेख और चिंता की अधिकारिणी बन गई थी। परिवार में जो मुझसे बड़े थे उन्होंने मुझे ब्रह्मसूत्र की मोटी पोथी में आग गड़ाए देखकर अपनी चिंता की परिधि से बाहर समझ लिया था। पर केवल सुभद्रा पर न मेरी मोटी पोथियों का प्रभाव पड़ा, न मेरी समझदारी का। अपने व्यक्तिगत संबंधों में हम कभी कौतूहली भाव से मुक्त नहीं हो सके। सुभद्रा जी के मेरे घर आने पर भक्तिन मुझ पर रोब जमाने लगती। क्लास में पहुंचकर वह आगमन की सूचना इतने ऊंचे स्वर में देती कि इस प्रकार देती थी कि मेरी स्थिति विचित्र हो जाती थी। महादेवी जी अब अभी तक सुभद्रा जी के आदतों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में बात कर रही थी। अब वो उन दोनों के बीच में जो एक व्यक्तिगत रिश्ता है उसको हमारे सामने रखती है कि भले ही हम दोनों 7वीं और 5वीं में पढ़ते थे तब सहेलियां बन गए, अर्थात हम दोनों के बीच में उम्र का अंतर था, लेकिन उनका जो स्नेह था मेरे लिए वह एक अमिट लक्ष्मण रेखा से घेर कर सुरक्षित रखा। मतलब हम दोनों के बीच में उस प्यार के, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि ये उम्र की जो एक लक्ष्मण रेखा थी उसको उन्होंने ऐसा कर दिया को बिल्कुल छिप सी गई। हमारे बीच की जो लक्ष्मण रेखा थी वो प्यार की जो लक्ष्मण रेखा थी वो अमिट थी, यानी जिसे मिटाया ना जा सके, और जो उम्र का था वो कहीं छिप सा गया था। महादेवी जी बताती है कि मैं भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए उम्र के साथ बहुत जल्दी मेरे अंदर जिम्मेदारियों का बोध हो गया था मुझे, और मैं बहुत ही कहना चाहिए सिंसियर, या जो अपने आप में जिम्मेदार पर्सन होता है, ऐसा महादेवी जी बन गई थी। और मैं दिन रात किताबों में उलझी रहती थी, तो घर के बड़ों ने अपनी जिम्मेदारियों से या अपनी चिंता की परिधि परिधि यानी सीमा रेखा से मुझे बाहर मान लिया। यानी बड़ों ने क्या सोचा कि इसकी चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन सुभद्रा जी के बारे में महादेवी जी कहती है कि उनके ऊपर न तो मेरी इन मोटी मोटी पोथियों का असर पड़ता था, न मेरे बड़े हो जाना या समझदारी का कोई हम फर्क पड़ता था। जब वो साथ होते थे तो कोतूली बाल भाव से मुक्त नहीं हो। जब हम दोनों अपने साथ में होती थी तो बालकों जैसी जो जिज्ञासा होती है, कौतूली यानी आश्चर्यजनक, बाल भाव यानी वो एक जिज्ञासा, बच्चों में जो जिज्ञासा होती है उसमें हम मुक्त नहीं हो पाए। जब भी हम दोनों साथ होते थे तो हम दोनों में वही बचपना,
होता था जो हम छोटे थे तब। सुभद्रा जी के मेरे घर आने पर भक्तिन मुझ पर रोब लगा। भक्तिन महादेवी जी की नौकरानी का नाम था और उनका कहना ये है कि जो भक्तिन मेरे सामने चुपचाप रहती थी या मेरी हर बात मानती थी, मुझे कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन सुभद्रा जी के आते ही वह मेरे पर रोब जमाना शुरू कर देती थी। और क्लास में पहुंचकर उनके आगमन की सूचना, आगमन यानी आने की सूचना, इतने ऊंचे स्वर में और इस प्रकार देती कि मेरी हालत विचित्र हो जाती थी। महादेवी जी जो कक्षाएं लेती थी उस वक्त वो जैसे ही सुभद्रा जी आती थी तो वो बहुत जोर से विचित्र अंदाज में उनके आने की सूचना देती थी। तो एक हास्यास्पद वाली स्थिति महादेवी जी की हो जाती थी, या ऐसी स्थिति जिसको कि बच्चों के सामने वो किस तरीके से पेश करे उन्हें समझ नहीं आता था। इसी के साथ आगे वे लिखती हैं, सुभद्रा जी के सामने न भक्तिन को डांटना संभव था, न उसके कथन की उपेक्षा करना। बंगले में आकर देखती कि सुभद्रा जी रसोई घर में या बरामदे में भानुमति का पिटारा खोले बैठी है। उनमें से अद्भुत वस्तुएं निकाल रही है, छोटी छोटी पत्थर या शीशी की प्यालियाँ, मिर्च का अचार, बासी पूड़ी, पेड़े, रंगीन चकला, बेलन, चुटीली, नीली सुनहरी चूड़ियाँ आदि सब कुछ मेरे लिए आया है। इस पर कौन विश्वास करेगा, पर वह मेरे आत्मीय उपहार मेरे निमित्त ही आता था। जब ऐसी स्थिति होती थी तो महादेवी जी कहती थी कि भक्तिन जो व्यवहार करती थी उसके लिए मुझे उसको मैं डांट नहीं सकती थी, क्योंकि सुभद्रा जी मुझे डांटने नहीं देती थी, और ना मैं उसके कथन की उपेक्षा कर पाती थी। उपेक्षा यानी अनदेखी, यानी जैसे सुना ही नहीं है, ऐसा भी मैं नहीं कर पाती थी। और जब मैं बंगले में आकर देखती कि सुभद्रा जी रसोई घर में या बरामदे में, मतलब दोनों में से किसी एक जगह आकर भानुमति का पिटारा, जो कि एक पोटली वो लाई हुई होती थी, उसे खोलकर बहुत सारी वस्तुएं निकाल रखती थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी, पत्थर, शीशियाँ, प्याली, मिर्च का अचार, बहुत सारे उपहार वो महादेवी जी के लिए लेकर आती थी। अब वो उपहार भले ही महादेवी जी के लिए कोई जरूरत नहीं होती थी, लेकिन वो बड़े ही अनमोल हुआ करते थे, क्योंकि उसमें सुभद्रा जी का आत्मीय उपहार होता था, आत्मा से लाया हुआ था, और वो सिर्फ और सिर्फ निमित्त यानी मेरे लिए है ना, बड़े अपनेपन से महादेवी जी के लिए लाया गया होता था। ऐसे ही अवसर आ जाते थे जब वे किसी ऐसे ही अवसर आ जाते थे जब वे किसी कवि सम्मेलन में आते जाते प्रयाग स्टेशन पर उतर नहीं पाती और मुझे स्टेशन जाकर उनसे मिलना पड़ता। ऐसे कुछ क्षणों की भेंट में भी एक दृश्य की अनेक आवृत्तियां होती ही रहती थी। वे अपने थैले से दो चमकीली चूड़ियां निकालकर हंसती हुई पूछती, पसंद है? मैंने दो तुम्हारे लिए और दो अपने लिए खरीदी थी। तुम पहनने में तोड़ डालोगी? लाओ अपना हाथ, मैं पहना देती हूँ। पहन लेने पर वह बच्चों के समान प्रसन्न होती थी। वह महादेवी जी बता रही है कि कई बार जब वो घर नहीं आ पाती थी और कवि सम्मेलनों में जब भाग लेने इधर से उधर जाती, तो प्रयाग स्टेशन पर आते ही वो मुझे वहाँ बुला लेती थी, अगर वो घर नहीं आ पाती थी तो। और उस समय भी बहुत से ऐसे दृश्य मेरे सामने, आवृत्तियाँ यानी बार बार आना होते थे, कि जैसे घर पर होते थे, घर मिल जाने पर कि वो आती और वहाँ स्टेशन घर पे आती और अपने थैले में से बहुत सारी चीज़ें निकाल रही होती। वहाँ स्टेशन पे भी यही स्थिति होती थी कि कहीं अपने थैले में से कुछ निकाला, जैसे कभी कोई चूड़ियाँ निकाली कि मुझे पता था तुम्हें पसंद है, दो अपने लिए लिए, दो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, और अपने ही हाथों से महादेवी जी को मत पहना देती थी। इन सब के पीछे मतलब यही था कि वो दोनों, सुभद्रा जी का अंदर कितनी विपरीत परिस्थितियां आई, कुछ भी हुआ, लेकिन एक जो बचपने वाला भाव था, जो एक सखी के साथ मिलकर बालपन सा आ जाता था, वो उनका कभी खत्म नहीं हुआ। हम दोनों जब एक साथ रहती, तब तब बात 1 मिनट की और हंसी 5 मिनट का अनुपात रहता था। इसी में प्राय किसी सभा समिति में जाने से पहले न हंसने का निश्चय करना पड़ता था। एक दूसरे की ओर बिना देखे गंभीर भाव से बैठे रहने की प्रतिज्ञा करके भी वहां पहुंचते ही एक न एक वस्तु या दृश्य सुभद्रा के कौतूहली मन को आकर्षित कर लेता, और वह मुझे दिखाने के लिए चिकोटी तक काटने से नहीं चूकती। तब हमारी शोभा सुरम्यता की जो स्थिति हो जाया करती थी, उसका अनुमान सहज है। महादेवी वर्मा कहती है कि मतलब हम बहुत बड़े हो गए, हम कवि सम्मेलनों में भी जाते थे,
सब होता था, लेकिन हमारे बीच में हमारा जो प्यार था, निश्चल प्यार, जो एक बचपन से चला आ रहा था, वो हमेशा एक जैसा ही था। वो कहती है कि जब हम दोनों साथ होती थी, तब बात करने का अनुपात अनुपात जैसे कि एवरेज, कि हम 1 मिनट बात करेंगे और 5 मिनट हंसेंगे। यानी दोनों ने अपना जो जीवन जिया था वो बहुत विपरीत परिस्थितियों में जिया था, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों को उन्होंने कभी भी मानसिक तौर पर अपने हाथ दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। अ, और हमेशा एक सकारात्मक माहौल में वो माहौल अपने आसपास बनाती रहती थी। इसलिए वे हर समय हंसी मजाक में अपना समय निकालती थी। और यही कहने की बात है कि जब वो साथ होती थी तो वो हंसती ज़्यादा थी, बातें कम करती थी। ठीक है। इसीलिए जब कभी वो किसी सभा या समिति में जाती थी तो पहले वो आपस में ही बात करके निश्चय कर लेती थी कि वो दोनों वहाँ पर हंसेगी नहीं, एक दूसरे की तरफ देखेगी नहीं, और बड़ा गंभीर होकर हमें वहाँ बैठना है, ऐसी प्रतिज्ञा करके वो जाती थी। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद कोई न कोई वस्तु या दृश्य ऐसा होता था जो सुभद्रा जी के कोतुल मन को, यानी एक आश्चर्यचकित रहने वाले या एक कुछ न कुछ जिज्ञासा खोजने वाली जो प्रवृत्ति है उसको आकर्षित कर ही लेते थे। और उस चीज को दिखाने के लिए सुभद्रा जी चिकोटी, हम किसी अपने पिंच करते हैं ना अपने दोस्तों को, कई बार आप लोग ऐसा कर भी देते हो, जब टीचर पढ़ा रहा है, टीचर की क्लास में नहीं बोल पाते हो और मस्ती करने का मूड है, तो अपने फ्रेंड को जो इंगित करते हो ना, वही स्थिति वो भी करती थी कि चिकोटी तक काटने से नहीं चूकती थी। तब हमारी शोभा सुरम्यता की जो स्थिति थी उसका अनुमान सहज है। और जब उसके बाद जब चिकोटी काट कर बता देती थी तो उसके बाद जो हम दोनों की स्थिति होती थी वह सहज है। यानी आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि उसके बाद हमारी क्या स्थिति हो जाती थी। हम लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे, या लोग हमारी तरफ लोगों का ध्यान भी आकर्षित हो जाता था। अनेक कवि सम्मेलनों में हमने साथ भाग लिया, पर जिस दिन मैंने अपने न जाने का निश्चय और उसका औचित्य उन्हें बता दिया, उस दिन से अंत तक कभी उन्होंने मेरे निश्चय के विरुद्ध कोई आग्रह नहीं किया। आर्थिक स्थितियां उन्हें ऐसे निमंत्रण स्वीकार करने के लिए विवश कर देती थी, परंतु मेरा प्रश्न उठते ही वह कह देती थी, मैं विवशता से जाती हूँ, पर महादेवी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। एक समय बाद महादेवी वर्मा ने कवि सम्मेलनों में भाग लेने से मना किया। उसके पीछे उनका कोई निश्चित कारण था, जो कि उन्होंने सुभद्रा जी को उस कारण के साथ बता दिया कि मैं ये अपना एक मेरा निजी कारण ये है और इस कारण से मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो उसके बाद अपने अंत समय तक उन्होंने कभी भी महादेवी वर्मा को किसी भी सभा में या कवि सम्मेलन में चलने के लिए आग्रह नहीं किया। आग्रह नहीं करना यानी उन्हें बुलाया नहीं, प्रार्थना नहीं की, या किसी भी प्रकार का उनको प्रेशर नहीं दिया कि तुम्हें आना ही है। आर्थिक स्थितियां उन्हें निमंत्रण स्वीकार करने के लिए विवश कर देती थी। सुभद्रा कुमारी की जो आर्थिक स्थिति, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत अभाव उन्होंने देखा था, और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो उस कवि सम्मेलन में जाने से कुछ अम, अर्थ मिलता था, कुछ पैसा मिलता था, तो उस वजह से वह निमंत्रण उनको स्वीकार करने ही पड़ते थे। परंतु अगर कोई मेरे लिए कुछ कहता, यानी मेरा प्रश्न जहाँ भी आता, तो वो बड़ी दृढ़ता के साथ कहती थी कि मैं तो अपनी विवशता से आती हूँ, लेकिन महादेवी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। जब भी महादेवी का प्रश्न उठता तो वह अपने दोस्ती के भाव को समझाने के लिए या अ, दोस्ती निभाने के लिए बड़ी दृढ़ता के साथ कहती थी कि मेरी मजबूरी है इसलिए मैं आती हूँ, लेकिन महादेवी नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी। मतलब वो एक ढाल का काम करती थी महादेवी के लिए। बसंत पंचमी को पुष्पाभरण धरती की छवि आंखों में भरकर सुभद्रा जी ने विदा ली। अंत में महादेवी जी लिखती है कि बसंत पंचमी को पुष्पाभरण, पुष्पाभरण यानी पुष्पों से भरी हुई। आपको पता है कि बसंत के मौसम में हमारी धरती की बहुत चारों तरफ सुंदर हो जाती है, चारों तरफ नए नए फूल खिल जाते हैं, नए नए पत्ते आ जाती है, कोपले आ जाती है, हमारी धरती बहुत सुंदर लगती है। तो सुभद्रा जी की ने अपनी अंतिम सांस बसंत पंचमी के दिन ही ली थी, तो उसे भी महादेवी जी ने अपनी योग्यता अनुसार बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने कहा कि बसंत पंचमी के दिन जब धरती बहुत सुंदर हो गई थी तो उस सुंदरता को अपनी आंखों में भरी,
वो जो एक सुंदर छवि यानी एक सुंदर दृश्य था, उसको अपने आंखों में भरकर सुभद्रा जी ने इस पृथ्वी से विदा ले ली। महादेवी वर्मा का यह लेख हमें यह बताता है कि सुभद्रा कुमारी व्यक्तिगत तौर पर कैसी थी और अपने व्यक्तिगत जीवन के अभावों को भी दृढ़ता के साथ उनका सामना करते हुए बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ वह आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपना जीवन जिया। दोनों ने अपनी दोस्ती को बहुत अच्छे से निभाया। इसी के साथ हमारा अध्याय खत्म होता है। आप लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि बहुत जल्दी आप लोगों के टेस्ट आ रहे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। हर विषय में इंटरनल क्वेश्चन आएंगे। आप हर चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें। हिंदी में तो आएंगे ही आएंगे। छोटी छोटी कहानियाँ हैं या छोटी छोटी घटनाएं हैं, वैसे ही हमें याद हो जाती है। तो पाठ के अंदर से जब भी प्रश्न आए, अगर आप पाठ को बहुत अच्छे से रीड कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता है। आप पाठ को समझकर पढ़िएगा, उसके बाद कहीं से भी प्रश्न आता है आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कोई भी दिक्कत आती है तो आप ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।